आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आदिवासी समाज की पहचान, आरक्षण और अधिकारों से जुड़ा डीलिस्टिंग का मुद्दा अब केवल सामाजिक या संवैधानिक बहस नहीं रह गया है, बल्कि छत्तीसगढ़ की राजनीति का सबसे बड़ा सियासी अखाड़ा बनता जा रहा है। सवाल उठ रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अनुसूचित जनजाति समुदाय से है और बाद में धर्म परिवर्तन कर लेता है, तो क्या उसे उसी तरह आरक्षण और संवैधानिक सुविधाओं का लाभ मिलता रहना चाहिए? इसी बहस को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि जब केंद्र और अधिकांश राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो फिर डीलिस्टिंग कानून बनाने से उन्हें कौन रोक रहा है? वहीं बीजेपी कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कह रही है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर इसलिए परेशान है क्योंकि वर्षों तक आदिवासी समाज के नाम पर राजनीति करने वालों की जमीन खिसकती दिखाई दे रही है। आखिर डीलिस्टिंग का मुद्दा क्या है, क्यों इस पर सियासत गरमा रही है और क्या ये बहस कहीं ना कहीं धर्मांतरण और आदिवासी वोट बैंक से जुड़ता नजर आ रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर घोष। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ देश के उन राज्यों में शामिल है जहां आदिवासी आबादी राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। बस्तर से लेकर सरगुजा तक आदिवासी समाज की बड़ी भागीदारी चुनावी नतीजों को प्रभावित करती है। ऐसे में डीलिस्टिंग का मुद्दा अचानक राजनीतिक विमर्श के केंद्र में आ गया है। डीलिस्टिंग यानी सूची से बाहर करना। इस बहस का मूल सवाल यह है कि यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित है और बाद में अपना धर्म बदल लेता है, तो क्या उसे अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए निर्धारित संवैधानिक लाभ और आरक्षण मिलता रहना चाहिए या नहीं? यही सवाल अब राजनीतिक दलों के बीच टकराव का कारण बन गया है। कुछ आदिवासी संगठन लंबे समय से ये मांग उठा रहे हैं कि धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों को अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर किया जाए, जबकि दूसरी तरफ इस विषय को लेकर कई सामाजिक और संवैधानिक तर्क भी सामने रखे जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर घेरा है। दीपक बैज का कहना है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकारें हैं। संसद में बहुमत है। ऐसे में यदि बीजेपी वास्तव में डीलिस्टिंग को लेकर गंभीर है तो उसे कानून बनाना चाहिए। बैज ने सवाल उठाया है कि आखिर बीजेपी को कौन रोक रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी इस मुद्दे को समाधान की दिशा में ले जाने के बजाय राजनीतिक ध्रुवीकरण का माध्यम बना रही है। राज्य से लेकर केंद्र तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। उनको कानून बनाने में कौन रोका है? बना लेना चाहिए। लेकिन जिनकी देश में आधा से ज्यादा राज्य में उनकी सरकार है, मतलब ये कुल मिलाकर ये चुनाव खत्म होने के बाद ये वोटों की ध्रुवीकरण का राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर डीलिस्टिंग करना है तो कानून बनाए, कौन रोका है इनको? कांग्रेस का कहना है कि यदि सरकार चाहती है तो संसद में विधेयक लाकर इस विषय पर स्पष्ट नीति बना सकती है, लेकिन फिलहाल राजनीतिक मंचों और रेडियो के जरिए इसे चुनावी मुद्दे के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि आदिवासी समाज की वास्तविक समस्याओं के समाधान के बजाय इस विषय को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस आदिवासी समाज के बीच अपनी राजनीतिक जमीन कमजोर होती देखकर बेचैन है। कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि वर्षों तक कई गलत परंपराएं और व्यवस्थाएं चलती आ रही है, लेकिन अब उन्हें सुधारने की दिशा में प्रयास हो रहा है।
नेताम का कहना है कि सरकार जो भी निर्णय लेगी वो संवैधानिक और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। बीजेपी का तर्क है कि डीलिस्टिंग का मुद्दा किसी समुदाय के खिलाफ नहीं बल्कि आदिवासी समाज के मूल अधिकारों और पहचान की रक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। पार्टी का कहना है कि इस विषय पर चर्चा और विमर्श होना जरूरी है ताकि वास्तविक लाभार्थियों तक संवैधानिक सुविधाएं पहुंच सके। सब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, फर्जी वोटर आईडी बनाए हुए थे, फर्जी राशन कार्ड बनाए हुए थे, फर्जी सब काम, यहाँ निवासी बन गए थे। अब ये सब धीरे धीरे पकड़ में आ रहा है। नहीं, चिंता ना करें दीपक जी, हम लागू करेंगे ना, आपको बता के थोड़े करेंगे। आप लोगों ने बहुत हल्ला मचाया, कांग्रेस ने, तमाम सारे विपक्ष ने इतना हाय तौबा मचाया। बहुत कुछ सुधारात्मक काम चल रहे हैं कि जो भी होगा देश हित में, राष्ट्र हित में हमारी सरकार काम कर रही है और उसको आगे भी हम जारी रखेंगे। दरअसल डीलिस्टिंग की बहस केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और संवैधानिक आयाम भी रखती है। अनुसूचित जनजाति को संविधान के तहत विशेष संरक्षण और आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। इसका उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ना और उन्हें अवसर प्रदान करना है। लेकिन कुछ संगठन ये तर्क देते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने धर्म परिवर्तन कर लिया है और उसकी सामाजिक पहचान बदल गई है तो उसे अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभों की पात्रता पर पुनर्विचार होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कई विशेषज्ञों का मानना है कि आदिवासी पहचान केवल धर्म से निर्धारित नहीं होती बल्कि उसकी सांस्कृतिक, पारंपरिक और सामाजिक पृष्ठभूमि भी महत्वपूर्ण होती है। यही कारण है कि डीलिस्टिंग का विषय बेहद संवेदनशील माना जाता है और इस पर किसी भी निर्णय के व्यापक प्रभाव पड़ सकते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो छत्तीसगढ़ में डीलिस्टिंग का मुद्दा आने वाले समय में बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। राज्य की कई विधानसभा और लोकसभा सीटों पर आदिवासी मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस विषय पर अपने अपने राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रही है। बीजेपी इसे आदिवासी अस्मिता और अधिकारों की लड़ाई के रूप में प्रस्तुत कर रही है, जबकि कांग्रेस इसे राजनीतिक एजेंडा बताकर सवाल खड़े कर रही है। यानी दोनों दलों के बीच ये संघर्ष केवल कानून या नीति का नहीं बल्कि राजनीतिक नैरेटिव का भी बन चुका है। इस पूरे विवाद के बीच एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है और वो है धर्मांतरण का मुद्दा। डीलिस्टिंग की मांग उठाने वाले कई संगठनों का तर्क है कि धर्म परिवर्तन और आरक्षण की पात्रता के बीच संबंध पर स्पष्ट होना चाहिए। यही वजह है कि इस बहस को धर्मांतरण से जोड़कर भी देखा जा रहा है। हालांकि राजनीतिक दलों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन ये तय है कि डीलिस्टिंग की चर्चा के केंद्र में धर्मांतरण का सवाल भी मौजूद है। यही कारण है कि ये बहस केवल आरक्षण तक सीमित नहीं रह गई है बल्कि पहचान, संस्कृति और सामाजिक अधिकारों के व्यापक मुद्दों को भी छू रही है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये बहस आगे चलकर किसी ठोस कानून पहल में बदलेगी या फिर राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रह जाएगी। कांग्रेस लगातार कानून बनाने की मांग कर रही है, वहीं बीजेपी का कहना है कि उचित समय पर आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। लेकिन आदिवासी समाज और आम जनता के बीच ये जिज्ञासा बनी हुई है कि आखिर इस विषय पर सरकार की स्पष्ट नीति क्या होगी। क्या संसद में कोई नया कानून आएगा? क्या डीलिस्टिंग को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कोई ठोस निर्णय होगा या फिर ये मुद्दा आने वाले चुनाव तक राजनीतिक बहस का हिस्सा बना रहेगा? इन सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है। तो डीलिस्टिंग को लेकर छिड़ी ये बहस केवल एक कानूनी या प्रशासनिक विषय नहीं बल्कि आदिवासी पहचान, आरक्षण,
धर्मांतरण और राजनीतिक समीकरण से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस बीजेपी से पूछ रही है कि अगर इच्छा है तो कानून क्यों नहीं बनता, जबकि बीजेपी इसे आदिवासी समाज के अधिकारों और अस्मिता से जुड़ा विषय बता रही है। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि डीलिस्टिंग का मुद्दा छत्तीसगढ़ की सियासत के केंद्र में आ चुका है और इस पर सियासी संग्राम अभी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।